स्टूडेंट, मैं प्रवेश आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए डी ब्लॉक से कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। और इसको सॉल्व कराने के साथ साथ कोशिश ये भी रहेगी कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी आपको दिया जाए। तो बिना देरी किए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल हैव ए मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू 1.73 फॉर मैग्नेटॉन, जिसमें आपको ऑप्शन भी दे दिए गए हैं, स्कैंडियम 3+, टाइटेनियम 3+, टाइटेनियम 2+, Cu2+, Zn2+। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल की अगर हम बात करें जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर 1 होते हैं, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हीं की अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू की बात करें तो वो 1.73 बोर मैग्नेटॉन होता है। तो हमें 1 बाई 1 ये देखना पड़ेगा कि स्कैंडियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो जब हम स्कैंडियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 3D एम्प्टी है। 3D क्या है, पूरी तरीके से एम्प्टी है। तो एम्प्टी होने के नाते क्या है कि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इस कैटेगरी में नहीं आता है। लेकिन जब हम टाइटेनियम थर्ड की बात करते हैं तो टाइटेनियम थर्ड के 3D में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू की बात करें तो ये 1.73 हो जाएगा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, टाइटेनियम 2+ है। अगर हम टाइटेनियम 2+ की बात करें तो इसके 3D में हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर 2 दिखाई देते हैं। तो जिसके कारण इसके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 2.83 होगी, 1.73 नहीं होगी। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है, मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू 1.73 बोर मैग्नेटॉन सिर्फ उसकी होगी जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होंगे। तो ये भी आपकी कैटेगरी में नहीं आता है, एक ही ऑप्शन मिला है। अब हम Cu2+ की बात करें, Cu2+ आप जानते हैं ये एक्सेप्शन भी है। अगर हम Cu के ग्राउंड स्टेट का बनाएं तो ये 3D10 4as1 होता है। लेकिन जब ये Cu2+ बनाता है तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें 3D9 मिलता है। अब आप कहेंगे सर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे 1 होता है, तो आपको ये भी पता है कि डी अगर हम बात करें तो डी सबसेल 5D ऑर्बिटल से मिलके बना होता है। अगर हम 9 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो हमें ये पता चलेगा कि 9 इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि ये पेयरिंग हो गई, और फिफ्थ जो हमारा 5वां डी ऑर्बिटल है उसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो इस हिसाब से इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1 है, इसलिए इसकी भी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.73 हो जाएगी। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास लास्ट जो बचता है वो हमारा बचता है Zn2+। Zn2+ में देखें तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 3D में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं, 3D में इलेक्ट्रॉन 10 है यानी ये कम्प्लीटली फिल्ड है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस प्रकार से इसके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 1.73 नहीं होगी। तो ऑप्शन में आपका कौन सा 2 मिला, एक आपको मिल गया टाइटेनियम 3+ और एक आपको मिल गया Cu2+। तो ऐसे बहुत भी क्वेश्चन आपको समय समय पे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।